हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कल हमने इसी के आगे पाठ्यक्रम का अर्थ तथा परिभाषा की थी। आज हम उसके सिद्धांत समझेंगे कि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो ऐसे कौन कौन से सिद्धांतों को लेकर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है जिसके आधार पर बालकों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके जिसके कारण उनका विकास हो सके। तो सबसे सर्वप्रथम उसके निर्माण का सिद्धांत में बालक को केंद्र मानने का सिद्धांत, यानी जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए उस समय बालक को केंद्र मानकर ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे बालक उसको सही तरीके से, सरल तरीके से समझ सके। फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये बताया है कि भाई बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं क्योंकि बालकों को कार्य करने में अत्यधिक रुचि होती है तथा वह ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिनमें अधिक से अधिक क्रियाशीलता और शारीरिक अंगों का विकास हो, उनका उपयोग हो। इसलिए कहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय क्रियाशीलता के सिद्धांत को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। फिर है पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। इसमें है पर्यावरण को केंद्र मानने के सिद्धांत में उन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए या उन्हीं सिद्धांतों का या परिस्थितियों का चयन किया जाए जिनको आधार बनाकर पारिवारिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवार से बाहर फैले हुए सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। तत्पश्चात है मानव संबंधों को समझने का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम में ऐसे कुछ तथ्य लेने चाहिए जिससे बालक मानव संबंधों को समझ सके। उसके बाद है समुदाय को केंद्र मानने का सिद्धांत, क्योंकि विद्यार्थी समुदाय में रहकर विकास करता है तथा पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्य शामिल किए जाए जिनको केंद्र मानकर बालक अपने साथ समुदाय का भी विकास कर सके। उसके बाद है समुदाय का सिद्धांत। तत्पश्चात है रुचि का सिद्धांत, यानी बालक पाठ्यक्रम में ऐसे सिद्धांतों को शामिल किया जाए जिसमें बालकों की रुचि हो। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तत्पश्चात है उपयोगिता का सिद्धांत। फिर है उच्च कक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। उसके बाद है दूरदर्शिता का सिद्धांत। फिर है समय की उपलब्धि संबंधी सिद्धांत। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाए जिसके अनुसार विषय वस्तु के अनुसार उसको कभी कभी जब विद्यार्थी की समझ में अगर कुछ टॉपिक्स या प्रकरण समझ में नहीं आए तो उस विषय वस्तु के अनुसार उनको उस पाठ्यक्रम को मोड़ा जाए, इसलिए कहा है लचीलेपन का सिद्धांत। और अंत में है अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम बनाते समय अध्यापक को भी इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों के सबसे नजदीक होता है, इसलिए पता होता है कि विद्यार्थियों के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उस निर्माण की प्रक्रिया में अध्यापक को भी शामिल किया जाए। धन्यवाद।